नमस्कार छात्र, आज हम द वर्ण का परिचय प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने थ वर्ण के बारे में सीखा था। आज हम द वर्ण कैसे लिखा जाता है उसके बारे में सीखेंगे। द से दरवाजा यानी बारણું, ઘરનું બારણું હોય ને, ઘરનો દરવાજો, તેને हिंदी में दरवाजा कहते हैं। द लिखना है तो इस तरह से आप, यह है द से दरवाजा। आप ढक्कन का ढ सीख गए तो उसी प्रकार से नीचे से ऐसे लाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा द से दरवाजा। गुजराती में द इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये गुजराती का द है और ये है हिंदी का। यहाँ पर बड़ा सा द दिया है, इसे आप ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि आगे कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें हमें द वर्ण को पहचानना है। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए और द कैसे लिखा जाता है वह भी याद रखिए। यहाँ पर है द से दरवाजा। क्या लिखा है? दरवाजा। दरवाजा यानी बारણું। नीचे जो बिंदु बनाकर द दिया है वह बिंदु को मिलाकर द लिखना है और दरवाजा शब्द पूरा करना है। अगर कहीं पर दरवाजे का चित्र है यानी कि बारણું, तो आप इस चित्र के नीचे कौन सा वर्ण लिखेंगे? द। ठीक है, तो द दरवाजे का द। आगे है द ढूंढकर उस पर गोला बनाओ। द शोधी तेना ऊपर गोल बनाओ। हमें क्या करना है? नीचे कई सारे वर्ण हैं, इन सभी वर्णों में से हमें द वर्ण को पहचानना है और इसके ऊपर सर्कल यानी कि गोला करना है। देखते हैं, पहला ही है द वर्ण। अभी अभी आपने देखा ये वाला। तो ऐसा जो वर्ण है जिसे हम द कहते हैं, इसके ऊपर हम गोला करेंगे। फिर य, तो इसके बाद द है तो इसके ऊपर हम गोल करेंगे। फिर ये ग है, ठीक है। फिर व, इसके बाद द है तो इसके ऊपर हम गोला बनाएंगे। फिर छ, च, इसके बाद द, फिर क, ल, इसके बाद द है और घ। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी वर्ण हैं, इन सभी वर्णों को आप ध्यान से देखिए और इन वर्णों में से द वर्ण को पहचान कर इसके ऊपर गोला करिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया? द को पहचाना और जहाँ पर द था इसके ऊपर हमने गोला किया। आगे देखते हैं, पढ़ो यानी वाँचो। आपको क्या पढ़ना है? द से दरवाजा। द से दरवाजा। इसके बाद रंग भरो यानी रंग पूरो। द वर्ण है, आपको इसके अंदर रंग भरने हैं जो आपको अच्छे लगे। फिर है बिंदुओं को मिलाओ, टपकाने जोड़ो। यहाँ पर नीचे नंबर लिखे हुए हैं, उसी हिसाब से आप बिंदुओं को मिलाते जाइए इस तरह से। तो ये बन जाएगा द, दरवाजे का द। इसके बाद पढ़ो और लिखो, वाँचो अने लखो। यहाँ पर हमें द वर्ण लिखने का अभ्यास करना है। कोई भी वर्ण सीखते हैं तो उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर बार बार लिखने
का अभ्यास होगा तभी आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर हम द वर्ण को लिखने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले जो बिंदु दिए हैं इसे हम मिलाते जाएंगे और द वर्ण बनाएंगे। द से दरवाजा, द से दरवाजा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें द लिखना है। द से दरवाजा, द से दरवाजा, द से दरवाजा। आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है। द से दरवाजा, द से दरवाजा, द से दरवाजा। इस प्रकार से सभी जगह पर हमें द लिखना है। द से दरवाजा, ठीक है। अब यहाँ पर द को द से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। क्या करना है हमें? जो द है, द को हमें उसके आसपास कई सारे चित्र है, उस चित्र के नीचे चित्र का नाम लिखा है, शब्द है। अब उस शब्द में आपको यह देखना है कि पहला वर्ण कौन सा है। जो शब्द पहला वर्ण द से शुरू होता है तो आप इसे द के साथ मिला देना है, जोड़ना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला चित्र दर्जी। दर्जी में पहला कौन सा है? द है, तो हम इसे मिला देंगे। फिर टब, टब ट से शुरू होता है तो हम नहीं मिलाएंगे। दर्पण, दर्पण द से शुरू होता है तो हम इसे मिला देंगे। ठेला जो ठ से शुरू होता है। दरी, द से, दरी यानी चटाई, तो हम इसे मिला देंगे। दरवाजा वो भी द से शुरू होता है। यह है डफली, तो वह ड से शुरू होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे तो चार चित्र ऐसे हैं जो द से शुरू होते, जैसे दर्जी, दर्पण, दरी और दरवाजा, ठीक है। आगे है द के नीचे रेखा खींचो, द ने नीचे लिटी करो। अब हम द को पहचानते हैं। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, शब्द को ध्यान से पढ़ना है, देखना है और शब्द में द वर्ण को पहचान कर इसके नीचे रेखा खींचनी है, यानी कि लिटी करवानी है। पहला शब्द है बादल। बादल में द वर्ण बीच में है तो हम इसके नीचे रेखा खींचेंगे। दूसरा शब्द है अदरक। अदरक यानी आदू, उसमें भी द है तो इसके नीचे भी रेखा खींचेंगे। दर्जी, उसमें पहला वर्ण द है। फिर है दरी, उसमें भी पहला वर्ण द है। फिर है दरगाह यानी मस्जिद, उसमें भी द है। गेंद यानी दड़ो, उसमें भी द है। तो इस प्रकार शब्द में जहाँ पर भी द वर्ण है हमें उसके नीचे रेखा खींचनी है, यानी कि शब्द में से द वर्ण को पहचानना है। फिर आगे द से अलग वर्ण पर गलत करो, द थी जुदा अक्षर ऊपर खोटू करो। हमें क्या करना है? नीचे कई सारे वर्ण दिए हैं, सभी वर्णों में से द वर्ण को पहचानना है और बाकी सभी वर्णों के ऊपर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। जैसे पहला वर्ण है ट, कौन सा है? ट वर्ण, तो हम इसके ऊपर गलत का चिन्ह लगा देंगे। फिर द के ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। फिर र है तो इसके ऊपर गलत कर देंगे। स है तो इसके ऊपर गलत करेंगे। इसके बाद द है, द के ऊपर हमें कुछ नहीं करना है। दूसरी लाइन में भी पहला वर्ण द है, फिर ड तो इसके ऊपर गलत, ठ, इसके बाद द, इसके बाद ढ,
फिर व, यहाँ पर फ, ये ब। तो ये सभी वर्ण ऐसे हैं जो द से अलग है, इसीलिए हमने इन सभी वर्णों के ऊपर गलत का चिन्ह कर दिया। ठीक है, यानी कि हमने द वर्ण को पहचान लिया है। अब यहाँ पर है पढ़ो और लिखो, वाँचो अने लखो। यहाँ चित्र दिए हैं। पहला चित्र है दर्पण यानी अरीसो, नीचे लिखा है दर्पण। इसके बाद नीचे जो बिंदु वाला द दिया है उसे आपको पूरा करना है, और इसके नीचे शब्द अधूरा है जिसमें हम द लिखेंगे तो दर्पण शब्द पूरा बनेगा। तो दर्पण यानी अरीसो, तो यहाँ पर हमें द वर्ण लिखना है। इसके बाद है दर्जी, ये लिखा है दरजी। क्या लिखा है? दर्जी। यहाँ पर भी हम द लिखेंगे और नीचे द लिखकर दर्जी शब्द को पूरा करेंगे। फिर है दवात, दवात यानी सैनो खड़ियो, ये दवात, दवात। यहाँ वात लिखा है, आगे द लिखेंगे तो शब्द बनेगा दवात। इसके बाद दरी यानी चटाई, इसमें भी हम द लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर दर्पण, दर्जी, दवात और दरी, ये 4 चित्र दिए हैं और हमें नीचे द वर्ण लिखना है। अब कहीं पर भी ऐसे चित्र आपको दिखाई दे तो आपको क्या समझना है? आपको चित्र का नाम मालूम होना चाहिए। जैसे कि दर्पण का है तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह चित्र दर्पण का है, तो आप उसके नीचे पहला वर्ण लिखेंगे द। ठीक है, उसी प्रकार दर्जी, दवात और दरी, इनमें से कोई भी चित्र है और आपको पहला वर्ण लिखने के लिए पूछा जाए तो आप कौन सा वर्ण लिखेंगे? द। ठीक है, फिर शब्द में से द ढूंढकर उस पर गोला बनाओ। शब्द माथी द शोधी तेना ऊपर गोल बनाओ। यहाँ पर एक उदाहरण है दखल, उसमें देखिए द के ऊपर गोल किया है। उसी प्रकार दूसरा शब्द है पदम, उसमें द कहाँ पर है? बीच में, तो हम इसके ऊपर गोल बनाएंगे। फिर अदरक यानी आदू, द कहाँ पर है? उसमें भी दूसरे नंबर पर है, तो इसके ऊपर हम गोल करेंगे। फिर दरबार, दरबार में पहला द है तो इसके ऊपर हम गोल करेंगे। तो इस प्रकार हमें शब्द के अंदर द वर्ण को पहचानना है और इसके ऊपर गोल बनाना है। तो आज यहाँ पर हमने द वर्ण के बारे में परिचय प्राप्त किया। द कैसे लिखा जाता है, द का अभ्यास भी किया, द से शुरू होने वाले शब्दों के कुछ चित्र भी देखे। ये सारी बातें आपको तैयार करनी है और द वर्ण को अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आज द वर्ण के बारे में हमने सीखा। ठीक है।